थ्योरम एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, बीएससी पार्ट सेकेंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, पेपर थर्ड का अध्ययन चल रहा था, जिसमें कुछ वीडियो आर्टिकल्स आपको पीपीटी माध्यम के थ्रू समझाए गए थे। जिसमें फर्स्ट चैप्टर में अपने ऑपरेटर्स किए थे, सेकंड चैप्टर में आपके न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन किया था। थर्ड चैप्टर जो आपका था लैग्रेंज इंटरपोलेशन, समान या असमान अंतराल दोनों के लिए उसको यूज़ कर सकते थे अपन लैग्रेंज इंटरपोलेशन को। फिर क्या था अपने डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, विभाजित अंतर्वेशन। उस पे एक थ्योरम कराई गई थी, जैसे किसी विभाजित प्रमेय के किसी विभाजित अंतर का मान उसके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है, अर्थात विभाजित अंतर उनके चरों के सम्मित फलन होते हैं। जैसे अपन ने मान निकाला था विभाजित अंतर का, एफ एक्स जीरो का मान था, एफ एक्स जीरो एक्स वन का मान था एफ एक्स जीरो माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन, या इसको लिख लिया था एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो भी लिख सकते हैं। तो इसका मान आ गया होता है एफ एक्स वन एक्स जीरो। तो यानी ये दोनों चरों से सम्मित फलन होते हैं। तो इसको अपन ने यूज़ लिया था। अब नेक्स्ट इसके आधार पे एक और थ्योरम देखिए। जैसे थ्योरम करने से पहले एक आइडेंटिटी और है यहाँ पर, देखिए। जैसे एक आइडेंटिटी को आपको यूज़ लेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो यहाँ रह गया ए प्लस बी। इसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी का मान देखा, ए क्यू माइनस बी क्यू को खोल लिया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपने को फार्मूला मालूम है, और नीचे आ गया ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया आपका, तो ये रह गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म खोली, ए फोर माइनस बी फोर अपॉन ए माइनस बी इजिकल टू आ गया, पहले इसको खोल लिया ए फोर माइनस बी फोर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए माइनस बी। अगेन ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, यहाँ पे देखते हैं, इजिकल टू सबसे पहले गुणा का मान लिख लिया ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसको याद कैसे रखना है अपने को, सबसे पहले ए क्यू लिखा, फिर बी क्यू लिखा, फिर ए क्यू की एक टर्म कम कर दी ए स्क्वायर, बी की एक टर्म बढ़ा दी बी, प्लस ए की एक टर्म और कम कर दी, बी की एक टर्म बढ़ा दी बी स्क्वायर। एक तरह से देख रहे हैं ए क्यू के मान में यहाँ घटता हुआ क्रम आ रहा है 3 2 1 0, और यहाँ 0 1 2 3 बी का घात बढ़ती जा रही है इस प्रकार। तो इस तरह से ये फार्मूले को आपको याद रखना है। जैसे इन दोनों तीनों से आपका फार्मूला बना, ए एन माइनस बी एन अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू आप कह सकते हो, सबसे पहले लिखा ए एन माइनस वन, फिर लास्ट टर्म लिखी बी एन माइनस वन और बीच में छोड़ दिया। ए एन माइनस वन से एक टर्म कम की ए एन माइनस टू, और सेकंड जो आपका फैक्टर है बी, इसकी एक गुणांक बी वन घात लगा दी, प्लस सोन लास्ट में आ जाइए। इसी प्रकार इस बी एन माइनस वन से एक टर्म कम कर दी बी एन माइनस टू, और एक टर्म यहाँ पे ए की बढ़ा दी ए वन। तो इस फार्मूले को अपन अगले आर्टिकल में यूज लेंगे। जैसे एन घात वाले बहुपद का, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, एन घात वाला बहुपद का एनवा विभाजित अंतर अचर होता है। ठीक है, मान लिया एफ एक्स बराबर एक्स एस टू एन एक एन घात का बहुपद है, तो एफ एक्स का चर एक्स आर प्लस वन के लिए प्रथम विभाजित अंतर का मान लिखा एफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन बराबर लिखा एफ एक्स आर प्लस वन माइनस एफ एक्स आर अपॉन एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर। ये तो अपना डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला लगा दिया, एफ ए बी बराबर एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी, या एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो किसी भी टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है इस टर्म में लिखना, बराबर एफ एक्स बराबर एक्स एस टू एन है, तो एक्स की जगह एक्स आर प्लस वन है, तो एक्स आर प्लस वन की घात एन माइनस एक्स आर की घात एन बटे एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर लगा दिया। नेक्स्ट टर्म देखिए,
इसको कैसे हल करना है, ऊपर वाले फार्मूले से अपन ने लिया, ए एन माइनस बी एन अपॉन ए माइनस बी का यहाँ पे फार्मूला लिख लिया, इसको यहाँ यूज़ करा। ए की जगह है एक्स आर प्लस वन, बी की जगह है एक्स आर। तो सबसे पहले पहली और लास्ट टर्म लिखी अपन ने। सबसे पहले लिखी एक्स आर प्लस वन की घात एक कम हो रही है एन माइनस वन, फिर लास्ट टर्म लिखी। दूसरी टर्म बी की जगह एक्स आर है, एक्स आर की एक घात कम कर दी, एन से एन माइनस वन हो रही है, तो ये एक्स आर की घात एन माइनस वन कर दी। ऊपर वाले फार्मूले से देखिए, बी की घात थी तो बी की जगह एक्स आर लिखा, एक्स आर एन माइनस वन। ए की जगह था एक्स आर प्लस वन, एक्स आर प्लस वन आ गया, और इसकी घात एन माइनस वन है ही। अब अगेन एक्स आर प्लस वन की एक एक घात कम करते जाएंगे, और दूसरा जो फैक्टर है एक्स आर की एक एक टर्म बढ़ाते जाएंगे। जैसे एक्स आर प्लस वन, रेड पेन से इंडिकेशन दे रखा है इन दोनों टर्म को, एक्स आर प्लस वन की घात एक बढ़ा दी एन माइनस टू, और एक्स आर की एक घात बढ़ा दी एक्स आर वन, और इस प्रकार लास्ट टर्म लिख ली एक्स आर एन माइनस टू, इससे एक टर्म कम कर दी एक्स आर एन माइनस वन से, और एक्स आर प्लस वन की एक कर दी। एक तरह से एन माइनस वन से एन माइनस टू, और ये घटती घटती लास्ट में जीरो हो जाएगी एक्स आर प्लस वन की, और एक्स आर की जीरो से घात शुरू हुई लास्ट तक एन माइनस वन। तो पूरा आप व्यंजक देख रहे हो एन माइनस वन घात का आएगा, पूरा ये व्यंजक। जैसे अतः एक्स आर प्लस वन में पूरा व्यंजक एन माइनस वन घात का समघातीय व्यंजक है। इसी के आधार पे देखिए, इसी प्रकार एफ एक्स का चर एक्स आर प्लस वन, एक्स आर प्लस टू के लिए द्वितीय विभाजित अंतर एफ एक्स आर प्लस वन, एक्स आर प्लस टू का मान हुआ एफ एक्स आर प्लस वन, एक्स आर प्लस टू माइनस एफ एक्स आर प्लस वन बटे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर। सेकेंड टर्म से शुरू हुआ एक्स आर प्लस वन, एक्स आर प्लस टू से एफ माइनस एफ एक्स आर प्लस वन, तो नीचे आएगा एक्स आर प्लस टू माइनस का एक्स आर आ गया। अब इन दोनों को खोल दिया अगेन, बटे वन अपॉन एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर, और इसको भी खोल दिया एक्स आर प्लस टू की घात एन माइनस एक्स आर प्लस वन की घात एन बटे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स एन आर प्लस वन माइनस एक्स एन आर बटे एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर। ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से खोल दिया इन दोनों को। देखिए वन अपॉन एक्स आर प्लस टू माइनस का एक्स आर, अगेन फार्मूला पिछली वाली स्लाइड को काम में लेंगे, एक्स एन माइनस वन आर प्लस टू प्लस पहले पहली और लास्ट टर्म लिख लिया एक्स एन माइनस वन आर प्लस टू, और इधर आ गई एक्स एन माइनस वन आर प्लस वन, ये बटे नहीं है कट रहा है, एक्स एन माइनस वन आर प्लस वन। अब एक्स एन माइनस आर प्लस टू के एक टर्म कम करते जा रहे हैं, एक्स एन माइनस टू आर प्लस टू है ही, और एक्स आर प्लस वन की एक घात बढ़ा दी, लास्ट में आते ही एक्स आर प्लस टू की एक घात रह गई और एक्स आर प्लस वन की एन माइनस टू रह गई इसी प्रकार, और ये अपन मान निकाल ही लिया था, एज इट इज़ लिख दिया इसको। अब इन दोनों जो आपने खोला इसमें देख रहे हो जो टर्म कट रही है, जैसे यहाँ पर आपकी ये रेड पेन से मैंने काट दिया एक्स एन माइनस वन आर प्लस वन, एक्स एन माइनस वन आर प्लस वन, इन दोनों टर्म को यहाँ पर काट दिया गया है, ये बटे नहीं है काटा गया है बाद में। सबसे पहले आपने इसको ली और इसको ली, पहली और इसकी लास्ट ले रहे हो, ये ध्यान रखना है, इसकी पहली और इसकी लास्ट, फिर सेकंड लास्ट दोनों की, इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड लास्ट टर्म, ये ध्यान रखना है। इसकी पहली और पहले लास्ट ली है सेकंड फैक्टर की, जैसे एक्स एन माइनस वन आर प्लस टू ये वाली टर्म आ गई, और एक्स आर एन माइनस वन ये टर्म आ गई, पहली और लास्ट हो गई, बटे है ही एक्स आर प्लस टू माइनस का एक्स आर प्लस। अब देखिए इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, इन दोनों को अपन ने ऊपर क्रॉस से डिफाइन कर रखा है, इन दोनों में कॉमन लेना है मेरे को। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन जा रहा है एक्स आर प्लस वन, एक्स आर प्लस वन की घात वन को कॉमन ले लिया, इंटू एक्स एन माइनस टू आर प्लस टू माइनस एक्स एन माइनस टू आर
बटे एक्स आर प्लस टू माइनस का एक्स आर प्लस डॉट 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 एक्स एन माइनस टू आर प्लस वन। अब ये कौन सी टर्म आ गई, ये और ये, इसकी सेकंड लास्ट और इसकी सेकंड टर्म, ये ध्यान रखना। इन दोनों में क्या कॉमन गया, एक्स एन माइनस टू आर प्लस वन कॉमन गया, अंदर बचा एक्स आर प्लस टू माइनस का एक्स आर, और बटे है ही एक्स आर प्लस टू माइनस का एक्स आर, तो ये दोनों आपस से टर्म कट गई। तो इस प्रकार ये मान आया आपके पास एक्स एन माइनस टू। अब की बात पूरा व्यंजक देख रहे हो सेम आ रहा है, एन माइनस वन से एक घात कम हो जाएगी, एन माइनस टू, एन माइनस टू आर प्लस टू प्लस डॉट 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 एक्स आर एन माइनस टू प्लस एक्स आर प्लस वन है ही बाहर, यहाँ एन माइनस टू का व्यंजक है और नीचे भी सेम आ रहा है, तो एन माइनस थ्री, एक घात कम हो गई, एक्स आर प्लस टू एन माइनस थ्री से शुरू होकर एक्स आर एन माइनस थ्री, और लास्ट में आ गया एक्स आर प्लस वन एन माइनस टू। तो पूरा व्यंजक जो आप देख रहे हो, अतः द्वितीय समीकरण से स्पष्ट है एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस टू में द्वितीय विभाजित अंतर एन माइनस टू घात का समघातीय व्यंजक होगा। अतः गणितीय आगमन विधि से हम ये सिद्ध कर सकते हैं एफ एक्स आर प्लस वन से लेकर आर एक्स आर प्लस एम चर एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस एम में एन माइनस एम घात का समघातीय व्यंजक होगा। अब इसके आधार पे जैसे एक क्वेश्चन देखिए डिवाइडेड डिफरेंस के, यदि एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स है तो सिद्ध कीजिए एफ ए बी बराबर ऑपरेटर एफ ए बी, बी को नीचे लिख दिया, बराबर इसका मान होता है, सिद्ध करना है माइनस का वन अपॉन ए बी, या एफ ए बी सी को इस तरह से लिख सकते हैं ऑपरेटर टू एफ ए नीचे लिख दिया बी सी, इसका मान सिद्ध करना है वन अपॉन ए बी सी। देखिए फर्स्ट एफ ए बी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, एफ बी का मतलब वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए अपॉन बी माइनस ए, ऊपर की टर्म का एलसीएम लिया ए माइनस बी अपॉन ए बी बटे बी माइनस ए, तो इसका मान आ गया माइनस का वन अपॉन ए बी। इस ऑपरेटर को इस प्रकार भी डिनोट करते हैं, इस प्रकार भी डिनोट करते हैं, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ए बी का मान आ गया माइनस का वन अपॉन ए बी। इसी प्रकार देखिए एफ ए बी सी को खोला, एफ ए बी माइनस एफ बी सी अपॉन ए माइनस सी, अगर ए से शुरू हो रहे हो तो नीचे भी ए आएगा, ये ध्यान रखना है, पहली टर्म है तो पहली टर्म ही आएगी, ठीक है, और लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म भी आएगी, तो एफ ए बी माइनस एफ बी सी बटे ए माइनस सी, तो एफ ए बी को खोला माइनस का वन अपॉन ए बी यहाँ से निकाल लिया, एफ बी सी का मान भी ए बी की जगह बी सी शिफ्ट हो गया, तो माइनस तो बाहर है ही, माइनस वन अपॉन बी सी बटे ए माइनस सी, इसको एज इट इज इससे निकाला इस फार्मूले से। अब ऊपर की टर्म का एलसीएम लिया तो ये आएगा माइनस का सी प्लस ए अपॉन ए बी सी, एलसीएम हो गया इंटू ए माइनस सी है ही, तो ए माइनस सी से ए माइनस सी कैंसिल हो गया, बराबर बच गया वन अपॉन ए बी सी। एक और क्वेश्चन देखिए इसी के आधार पे डिवाइड का ही, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना ऑपरेटर टू वाई जेड एक्स क्यू वाई जेड बराबर एफ एक्स वाई प्लस जेड सिद्ध करना है आपको। एफ एक्स बराबर मान लिया फंक्शन एक्स क्यू दे रखा है, प्रूफ देखा ऑपरेटर एफ एक्स नीचे लिख लिया वाई अर्थात एफ एक्स वाई डिवाइडेड डिफरेंस है बराबर एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, एफ वाई को लिख लिया वाई क्यू माइनस एक्स क्यू अपॉन वाई माइनस एक्स, और इसको खोल लिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एफ एक्स वाई का मान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एफ एक्स वाई ये हो गया तो एफ वाई जेड भी इसी तरह हो जाएगा, एफ वाई जेड क्या हो जाएगा सेम, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड सेम। अब लिखा है ऑपरेटर टू एक्स क्यू वाई जेड बराबर ऑपरेटर टू एफ एक्स वाई जेड बराबर, इसको लिख सकते हैं ऑपरेटर टू एफ एक्स और वाई कोमा जेड नीचे लिख दिया, अर्थात एफ एक्स वाई माइनस एफ वाई जेड अपॉन एक्स माइनस जेड, अगेन पहली टर्म से शुरू हुआ तो पहली टर्म यहाँ लिख ली, एक्स जेड की जगह जेड आ गया, नीचे आ गई एक्स माइनस जेड,
अब इसका मान रख दिया एफ एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब देख रहे हैं वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक प्लस है और ये माइनस है, तो अंदर नीचे टर्म रह गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर बटे एक्स माइनस जेड बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स माइनस जेड। अगेन एक्स माइनस जेड को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया एक्स प्लस जेड प्लस वाई बटे एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड से एक्स माइनस जेड कट गया तो यहाँ रह गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार एक और आर्टिकल देखिए, उसका प्रूफ अभी नहीं बताएंगे, खाली एक आर्टिकल देख लिए। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र लिखा। यदि x0, x1, x2, xn के संगत फलन fx0, fx1 से लेकर fxn है तो न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र कहता है fx बराबर fx0 प्लस x माइनस x0 fx0 x1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 इंटू एफ x0 x1 x2। एक एक टर्म देख रहे हो आप बढ़ती जा रही है। x माइनस x0 से x1 आ गया, जब यहाँ x माइनस x0 x माइनस x1 है तो यहाँ x0 x1 x2 आ गया। x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 है तो यहाँ f x0 x1 x2 x3 आ गया, प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस xn माइनस 1 से टर्म शुरू होती है तो x0 x1 x2 xn है। इसका प्रूफ अभी नेक्स्ट आएंगे आपको। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर किए न्यूटन विभाजित अंतर का सूत्र का बताया और कुछ एक ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस किए। तो इन सभी क्वेश्चंस को, आर्टिकल्स को आप लोग पूरा पढ़िए वीडियो आर्टिकल को और उसको उतार के ज़रूर लिख लीजिए और बुक ज़रूर परचेज कीजिए। सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चंस वगैरह प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।